और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर के आवास पर एक बड़ी बैठक जो है वो चल रही है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, टल सकता है विधानसभा का सत्र। ये बड़ी खबर है, कोरोना वायरस के चलते माना जा रहा है कि ये जो सत्र है वो टल सकता है। सत्र अगर टला तो कांग्रेस को थोड़ा और वक्त मिल जाएगा, मतलब ये थोड़ा उसके पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। लेकिन कल राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के आदेश दिए हैं। कल आधी रात को हम आपको बताएं कि वो जो लेटर है वो जारी किया गया था और उसमें कहा गया था कि 16 तारीख को आपको बहुमत साबित करना है। तो ये जो अब खबर आ रही है, बड़ी खबर ये है, कोरोना वायरस के चलते सत्र टल सकता है। फिलहाल एक अपडेट हम इस पर ले लेते हैं। भोपाल में इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी शुभम। क्या वाकई में इस तरह की कोई जानकारी मिल रही है कि कोरोना वायरस के चलते टल सकता है विधानसभा का सत्र? देखिए, पिछले 2 दिनों से इस बात को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है कि क्या कोरोना वायरस को लेकर सत्र जो है वो टाला जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में तो ये निर्णय लिया जा चुका है जहां पर सत्र आगे बढ़ाया गया है, मगर मध्य प्रदेश में भी इससे लेकर चर्चा जारी है। मुख्यमंत्री जब राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे, जब भी उनसे ये सवाल किया गया था तो मुख्यमंत्री का जवाब था कि कोरोना वायरस तो इस वक्त राजनीति में आ गया है। वहीं जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें इस बात को लेकर चर्चा की गई है कि क्या इस सत्र को आगे बढ़ाया जा सकता है। कल जो स्वास्थ्य मंत्री तरुण भनोट है, उनके निवास पर भी चर्चा की गई थी। स्वास्थ्य विभाग के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे, मगर स्वास्थ्य विभाग का यह कहना था कि हमने अपना पूरा अमला जो है वो विधानसभा में तैनात कर दिया है, सैनिटाइजर्स रख दिए हैं और वहां पर हमारी टीम भी तैनात रहेगी कि किसी तरह की कोई जांच की जाती है, क्या कुछ वहां पर सावधानियां बरतनी है, इन सब चीज़ों को लेकर। मगर स्कूल, कॉलेज या थिएटर्स की बात करें तो ये बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं 31 मार्च तक का। तो थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्योंकि कुछ ही देर बाद कैबिनेट ब्रीफिंग भी होगी। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ये कैबिनेट ब्रीफिंग करेंगे और क्या उस ब्रीफिंग में, क्योंकि कैबिनेट में जो फैसले लिए जाते हैं उसी को लेकर ये ब्रीफिंग होती है, वहां पर ये बात सामने आती है। क्योंकि जो जानकारी फिलहाल मिल रही है कि कैबिनेट में इसकी चर्चा की जा चुकी है। बार बार कांग्रेस या मुख्यमंत्री यही कह रहे थे कि जो विधायक बेंगलुरु में है वो क्यों नहीं आ रहे हैं, जो राज्यपाल को पत्र भी उस पर भी हम जानकारी लेंगे, क्योंकि बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिल्ली में अपनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर के आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है, उस पर भी हम अपडेट लेंगे। वहां पर मोहित राज दुबे अपनी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त, नरेंद्र सिंह तोमर के आवास पर जो ये बड़ी बैठक चल रही है, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे हुए हैं। जयपुर से भोपाल लौटे जो कांग्रेसी विधायक हैं, उन्हें होटल में ले जाया गया है, मैरियट होटल। कल विधानसभा में ये फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन उस बीच खबर ये भी आ रही है कि ये टल सकता है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर कि अमित शाह ने मध्य प्रदेश के जो ये बीजेपी नेता है उनको बुलाया है। तो ये एक बड़ी खबर मिल रही है। इस पर क्या और जानकारी मिल रही है, मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, देखिए हिमानी, थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि नरेंद्र सिंह तोमर के आवास में 1.5 घंटे तक बैठक चली है। उस बैठक के बाद तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के आवास पर शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त बैठक कर रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश का जो सियासी संकट है और गहराता जा रहा है। कानूनी विकल्पों को समझने के लिए जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के घर पर सलाह लेने के लिए मध्य प्रदेश के ये 4 बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं। आत्ममंथन, चिंतन और बैठकों का दौर यहाँ पे चल रहा है, रणनीति बनाई जा रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर और आई है कि गृह मंत्री अमित शाह ने इन 4 बड़े नेताओं को अपने आवास पे बुलाया है एक और बैठक के लिए। तो लगातार दिल्ली में जो कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सत्ता का एक और केंद्र, मध्य प्रदेश की सियासी संग्राम का एक और केंद्र दिल्ली बन चुका है। सबसे पहले नरेंद्र सिंह तोमर का आवास बना, उसके बाद तुषार मेहता का आवास बना और पहले से ही अमित शाह का जो आवास वहाँ जो सियासी संग्राम का केंद्र बना था, तो वहां पे एक बार फिर से बैठक बुलाई गई है। अब देखने वाली बात यही होगी कि वहां पर किन किन रणनीतियों पर चर्चा की जाती है। जी, किन किन रणनीतियों पर चर्चा की जाती है, इसके लिए थोड़ा हमको इंतजार यहां पर करना होगा। लेकिन यासिर मुश्ताक हमारे सहयोगी बेंगलुरु में वहां पर बने हुए हैं, इस पर और विस्तार से जानकारी लेते हैं। यासिर, वहां से क्या खबर मिल रही है, क्योंकि विधायकों को शिफ्ट भी किया गया, इधर ये कहा जा रहा है भाई क्यों नहीं आ रहे हैं वो विधायक, वहीं पर क्यों डटे हुए हैं, तो क्या जानकारी, क्या प्लान है?
हिमानी देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यही वो रिजॉर्ट है दूसरा जहाँ पर जो है अब विधायकों को रखा गया है। और आप देख सकते हैं सुरक्षा किस तरह से यहाँ पर सख्त कर दी गई है, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। पूरा जो रिजॉर्ट है वो यहाँ पर सील कर दिया गया है और सिर्फ विधायक ही अंदर मौजूद है। अगर हम विधायकों के भोपाल जाने की बात करें तो वो फ़िलहाल कैंसिल हुआ है। जो हमारे सूत्र है उनके मुताबिक विधायक अभी भोपाल आज नहीं जाएंगे, वो बेंगलोर में ही रुकेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं जो घटनाक्रम भोपाल में घट रहा है, जिस तरह से लगातार पल पल में जो है सियासी तस्वीर बदल रही है, ऐसे में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं यहाँ पर विधायक। तो वो पूरा इंतज़ार कर रहे हैं, जब तक फ्लोर टेस्ट ना होगा तब तक शायद ये विधायक भोपाल नहीं जाएंगे। और इंतज़ार है कि किस तरह से दिल्ली में जो है बैठक चल रही है बीजेपी की, उसमें क्या फैसला होगा, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन फिलहाल इतना सूत्रों से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये विधायक जो यहाँ पर मौजूद है ये भोपाल आज रवाना नहीं होंगे। सभी विधायक यहीं पे रहेंगे और जिस तरह से भोपाल और दिल्ली में जो बैठकें चल रही है वहाँ पे जो फैसले लिए जाएंगे उसके बाद जो है यहाँ पर फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। क्या विधायक आज देर रात भोपाल जाएंगे या कल सुबह भोपाल जाएंगे या फ्लोर टेस्ट होने के बाद भोपाल जाएंगे। ठीक है, तो ये देखने वाली यहाँ पर बात होगी। फिलहाल शुक्रिया यासिर आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए, मोहित आपका भी और शुभम आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन दो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी का ये मंथन जो है वो लगातार जारी है। आप शिवराज सिंह चौहान को देख सकते हैं वेव करते हुए, वहां पर जो तमाम लोग इस वक्त उनका अभिवादन करने के लिए जो वहां पर मौजूद हैं उनको हाथ हिलाते हुए। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के घर पर भी एक बैठक हुई। पहले नरोत्तम मिश्रा के घर पर बैठक हुई, फिर तुषार मेहता के घर पर बैठक हुई और अब अमित शाह के घर पर भी एक बड़ी बैठक चल रही है। इधर कांग्रेस विधायकों ने कमलनाथ सरकार को सुरक्षित बताया तो बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने सरकार पर आए संकट की वजह कांग्रेस की अंदरूनी कलह को बताया। उम्मीद है सरकार थी, सरकार है, सरकार रहेगी और गरीब जनता ने, पूरे मध्य प्रदेश के लोगों ने आशीर्वाद देके सरकार को बनाया है। पैसे वालों ने नहीं बनाया कि पैसे देके खरीद के बनाया हो, आम जनता के आशीर्वाद से बने हैं। 5 साल चलेगी सरकार। नंबर है पूरा। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं आपको, बस वही जो जैसा उनको कॉन्फिडेंस है। 100% कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में 5 साल काम करेगी और जिस तेजी से माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने काम किया है, वचन पत्र पे काम किया है, मध्य प्रदेश की जनता को भी पूरा भरोसा है। और यहाँ जो पक्ष के जो विधायक है उनको तो है ही, जो विपक्ष के विधायक है वो भी भूरी प्रशंसा करते हैं, इसीलिए तो कैदी बना के रखा है। उनको अपने विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं है। कॉन्फिडेंस पूरी तरह से आप बताएं, जनता के हित के लिए जितना काम करना है उतना काम करने के लिए हम निर्णय ले रहे हैं और बहुत बढ़िया। आज हम पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कांग्रेस छोड़ के विधायक भाग रहे हैं। तो सभी प्रदेशों में कांग्रेस के विधायकों को बंद करके समझाइश दी जा रही है। गुजरात में भी दी गई थी, किंतु 2 विधायक अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति अविश्वास है, कांग्रेस की नीयत और नीति दोनों के प्रति कांग्रेस के ही लोगों का अविश्वास है। तो कांग्रेस छोड़ के लोग भाग रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, गुजरात में भी यही हो रहा है। और एक सवाल है, और इस पूरे मसले पर बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। हमारे विधायक तो पास में ही है, 1 घंटे का सफर है, आ जाएंगे, प्रतीक्षा करो। और जो समर्थन है, समर्थन जो मतलब 22 विधायक हैं सिंधिया जी के 6 तो अब सिंधिया जी भाजपा के नेता हैं। अगर वो सिंधिया जी के हैं तो सिंधिया जी के साथ हैं। सब वो विजुअल फुटेज वाइट सब पे कहना ये भी है कि वो सिंधिया जी के साथ तब तक थे जब तक वो कांग्रेस में थे, लेकिन उनने ऐसा कभी नहीं कहा। उनने ये कहा है कि जहाँ सिंधिया जी वहाँ हम। बीजेपी ज्वाइन नहीं करना चाहते। ये बाकी के जो है ना अफलातूनी वो कह रहे हैं। और इधर एक और बड़ी खबर गुजरात कांग्रेस से, जहां पर 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। सोमा पटेल और जेबी काकड़िया ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त जो मिल रही है, गुजरात कांग्रेस में भी किस तरह से हड़कंप मचा हुआ है उसकी वानगी ये, जो 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। सोमा पटेल और जेबी काकड़िया का नाम सामने आया है जो इस्तीफा देने वालों में शामिल हैं। तो किस तरीके से गुजरात में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्या और जानकारी मिल पा रही है? सीधे बात करते हैं पूरब पटेल से। पूरब पटेल, क्या जानकारी और मिल पा रही है इन इस्तीफों को लेकर? एक सोमा पटेल, दूसरे जेबी काकड़िया और बाकी 2 कौन?
बिल्कुल, इन दोनों के नाम लगभग तय है कि इन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सदन के जो मुखिया है उनको सौंप दिया है। राजेंद्र त्रिवेदी जो गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष है, बाकी दो नाम जो है वो कल सदन में पेश करेंगे ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जो राज्यसभा का चुनाव है गुजरात में, भारतीय जनता पार्टी अपनी तीसरी सीट को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने कल अपने 14 विधायकों को जो है जयपुर भेज दिया है, लेकिन जो ये दो नाम आ रहा है, सोमा पटेल और दूसरा जेडी कावड़िया, इन दोनों से संपर्क कल रात से ही नहीं हो पा रहा था और आज सवेरे ये खबर आ गई कि इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया है और दो विधायक है जो इस्तीफा दे चुके हैं। और दिलचस्प बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी सीट बचाने के लिए 7 अंकों की ज्यादा जरूरत है। अगर ये 4 इस्तीफे कंफर्म हो रहे हैं तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होगा। लेकिन अब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी सीट राज्यसभा की बचाने के लिए और 3 विधायकों की जरूरत है, तो वो भारतीय जनता पार्टी कैसे मैनेज करेगी। हालांकि जो परेश दानानी है, जो विपक्ष के नेता है गुजरात कांग्रेस से, वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ अफवाह है जो भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। हालांकि एक बात भी सामने आ रही है कि जो अध्यक्ष विधानसभा के, उनकी ओर से अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं आया हुआ है। तो मामला बेहद रोचक हो रहा है राज्यसभा के चुनाव को लेकर गुजरात में। निश्चित रूप से मामला बहुत रोचक होता जा रहा है राज्यसभा के चुनाव जो हम गुजरात में अगर यहाँ पर कहें तो इसे लेकर तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गुजरात में भी हड़कंप मच गया है। लेकिन पूरब, हम तो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि कहीं भी कांग्रेस किसी भी तरीके से संभाल नहीं पा रही है। क्या कारण ये लोग यहाँ पर बता रहे हैं? कुछ तो इन्होंने बताया होगा। 2 नाम तो सामने आ चुके हैं, लेकिन बाकी जो 2 नाम है है कुछ बताया जा रहा है कि कच्छ के अबड़ासा से प्रद्युम्न सिंह जाडेजा है, एक प्रताप दुधात करके विधायक है, उन 4-5। चलिए, तो गुजरात में भी किस तरह से देखा जा रहा है कांग्रेस के बीच में, वहां पर भी संकट देखा जा रहा है और इस लिहाज से अगर देखें तो राज्यसभा चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प मोड़ पर आ गया है।